हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एनटीए जो है नीट और जेईई मेंस दोनों का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो आप लोगों में से ये क्वेश्चन था कि क्या नीट में जेईई मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट करते हैं और आपको जो है जेईई मेंस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक में बात करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नीट में जेईई मेंस का क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं होता है। देखिए, सिंपल बात है, जेईई मेंस का क्वेश्चन जो है नीट में रिपीट होता है, काफ़ी बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि आपको पता है नीट जो है वो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है और जेईई मेंस का एग्जाम जो है वो भी एनटीए ही कंडक्ट करा रही है। तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर्स वाले जो जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो नीट में रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो नीट का क्वेश्चन है वो कभी कभी जेईई मेंस से आ जाता है। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज़्यादा चांसेस है कि फिजिक्स में ही आता है, यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है आपका जेईई मेंस वाला नीट में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको पूरा क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का वो सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के लिए आप पूरे जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो देखिए, इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या होता है कि जेईई मेंस का क्वेश्चन जो होता है नीट के लेवल से थोड़ा सा हाई होता है। क्या नीट के लेवल से थोड़ा सा हाई होता है। तो आप जानते हो कि आपके जो लेवल का एग्जाम होता है उससे थोड़ा हाई प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, तभी आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए क्या कहना है मेरा कि आप जेईई मेंस का पेपर सॉल्व करो, ठीक है। जेईई मेंस का पेपर आपको सॉल्व करना है नीट के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको पता है, एक तो सीधा हो गया कि आपका एक दो क्वेश्चन जो भी होता है वो रिपीट होता है हर एक साल, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा बात ये है कि अगर आप अपने लेवल से थोड़ा ऊंचा प्रिपरेशन करोगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और ज़्यादा क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा नीट का। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए नीट के प्रिपरेशन में, लेकिन कब करना चाहिए ये भी है कि ऐसा नहीं है आप बैठ गए जेईई मेंस का पेपर लेके, पहले तो आपने कुछ सॉल्व किया ही नहीं और डायरेक्टली आप जेईई मेंस का पेपर लेके आप सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट के लिए। ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है जेईई मेंस के पेपर को सॉल्व करने से पहले। तो देखिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका थ्योरी तो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है नीट के रिसेंट ईयर में आपने देख रहा होगा कि नीट में जो है वो ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है और आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ से। तो आपका सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले आपको नीट का ही पेपर सॉल्व करना है। नीट का पेपर आप जब सब सॉल्व कर लेते हो तो आपका नीट का लेवल का तो अच्छे से तैयारी हो जाएगा, यानी कि नीट का पेपर का तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जब वो नीट में फंसने वाले होते हैं वो आता है आपका जेईई मेंस से, ठीक है। और अगर आप ये सारे कर लेते हो, पहले थ्योरी क्लियर कर लेते हो, उसके बाद नीट का जो पेपर होता है वो सॉल्व कर लेते हो, आपको नीट का प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना है, ठीक है। नीट का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद ही आपको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पे जाना है। क्योंकि आपको सबसे पहले तो नीट का ही बेसिक कंप्लीट होना चाहिए ना। नीट का अगर बेसिक कंप्लीट हो जा रहा है आपका तो आप जेईई मेंस पे जाओगे तो आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए ही सॉल्व करना है और एक लेवल ऊपर हो जाओगे आप तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपके लिए ईजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नीट में। तो मेरा बात मानिए, आपको पहले तो क्या करना है, आपको जेईई मेंस का पेपर सॉल्व करना है और इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है कि आप बस जेईई मेंस का पेपर लिए और सॉल्व करने बैठ गए। नहीं, आपको कुछ बातें जो है वो फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप नीट का पेपर सॉल्व करोगे। नीट का पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आप जेईई मेंस का पेपर सॉल्व करोगे। लास्ट में आपको जेईई मेंस का पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है जेईई मेंस जो होता है वो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, तो आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको कितने साल पहले तक के जेईई मेंस के पेपर को सॉल्व करना चाहिए। देखिए, आपको जेईई मेंस का पेपर जो है स्टार्टिंग से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इधर जो नीट का पैटर्न है वो पहले के हिसाब से काफ़ी चेंज हो चुका है। अब पहले के हिसाब से नीट का पेपर नहीं आता है। पहले क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आते थे और बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड और बहुत डिफरेंट तरह के पेपर आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा थ्योरी बेस्ड फिजिक्स में भी और बायो में तो ज़्यादातर एनसीईआरटी, पहले क्या होता था कि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर भी आ जाते थे, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। लेकिन अब ये ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा है, अब सिंपल फॉलो हो रहा है। अब फिजिक्स में ज़्यादा थियोरेटिकल पूछा जा
रहा है। न्यूमेरिकल जो होता है ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं होते। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाले होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते वैसे। और केमिस्ट्री में भी जो होता है आपको एनसीईआरटी से पूछा जाता है, और बायो में भी आपका एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो आपको किसी भी प्रीवियस इस एग्जाम का आपको ज़्यादा साल का पुराना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो मेरा मानो आपको तो लास्ट 10 ईयर्स का आपका पेपर सॉल्व करना है। आपको नीट का भी यही करना है। आप अगर चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हो तो आप कर सकते हो पहले के भी क्वेश्चन, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईयर वाइज सॉल्व कर रहे हो और आप टारगेटेड हो कि हाँ नीट का पेपर एकदम अच्छे से देना है, तो आप लास्ट 10 ईयर का सॉल्व करो। उससे पहले का सॉल्व करने का आपको उतना कुछ खास फायदा नहीं होएगा। यानी कि आपको क्या करना है कि लास्ट 10 ईयर्स के ही पेपर सॉल्व करने हैं आपको, जेईई मेंस के भी और नीट के भी। तो पहले आप नीट के सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आपको जेईई मेंस के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यही मेरा सजेशन था। तो सिंपल इस वीडियो का यही था कि आपका जो नीट में जो होता है जेईई मेंस का क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है, डेफिनेटली होता है और होता ही रहेगा, हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और आपको डेफिनेटली नीट जेईई मेंस का पेपर जो है वो सॉल्व करना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस के बाद जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके और उनको क्या करना है, जेईई मेंस के पेपर को कैसे सॉल्व करना है उनको भी पता चल सके। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।